सलीम साहब की बेवा ने अपना 3 मंजिला मकान बेटों के नाम कर दिया ताकि उनके तीनों बच्चे आराम से रह सकें। मगर अब बूढ़ी माँ को तीनों बेटों ने साथ रखने से इनकार कर दिया कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, और माँ को ओल्ड एज होम छोड़ा है। कुछ दिनों बाद तीनों बेटों को ओल्ड एज होम से शानदार दावतनामा मिला, जिस पर लिखा था, आपने हमें हीरा पकड़ा दिया। बच्चे बहुत हैरान हुए और उल्टे कदमों वापस माँ के पास गए, तो ये देखकर हड़बड़ा गया कि उनकी माँ तो सलीम साहब की बेवा नासरा बेगम, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी और सुख चैन अपने तीनों बच्चों कामरान, नवीद और फैसल पर निछावर कर दिए थे। सलीम साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने तन्हा इन तीनों की परवरिश की थी, और जब वो जवान हो गया तो नासरा बेगम ने सोचा कि अब बच्चों की शादियाँ हो रही हैं और इनके अपने ख़ानदान बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई झगड़ा या तंगी ना हो। उन्होंने अपना वाहिद सहारा यानी वो 3 मंजिला मकान जो उनके शौहर की निशानी था, अपने तीनों बेटों के नाम कर दिया। हर बेटे को एक एक मंजिल मिल गई ताकि वो सब अपने अपने ख़ानदान के साथ सुकून और आराम से रह सके। नासरा बेगम का ख्याल था कि उनका ये फ़ैसला बच्चों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत और इज़्ज़त मज़ीद बढ़ा देगा, और वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन अपने बच्चों और पोते पोतियों के दरमियान हंसते खेलते गुजार देंगी। मगर अफसोस के मकान बेटों के नाम होते ही हालात बदल गए। मकान की रजिस्ट्री पर दस्तखत होते ही जैसे बेटों और उनकी बीवियों के रवैये यकसर तब्दील हो गए। नासरा बेगम, जो कल तक इस घर की मालकन थी, अब अचानक एक बोझ बन गई। वो चंद दिन बड़े बेटे कामरान के पास रही तो उसकी बीवी ने रोज़मर्रा के अखराजात और कमरे की तंगी का रोना शुरू कर दिया। जब वो दूसरे बेटे नवीद के पास गई तो वहाँ भी उन्हें यही सुनने को मिला कि हमारे पास तो अपने बच्चों के लिए जगह नहीं है, और तीसरे बेटे फैसल ने तो साफ कह दिया कि मेरी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। गर्ज ये कि 3 मंजिला मकान के मालिक बनने वाले इन तीनों बेटों के दिल इतने तंग हो गए कि उन्हें अपनी बूढ़ी माँ के लिए एक छोटा सा कमरा भी ना मिल सका। एक शाम तीनों भाइयों ने बैठकर ये फैसला किया कि माँ को ओल्ड एज होम छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ उनकी देखभाल के लिए अमला मौजूद होता है। नासरा बेगम ने जब ये फैसला सुना तो उनके दिल पर जैसे बिजली गिर गई, मगर उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू उनकी मजलूमियत का रोना रो रहे थे, मगर बेटों के दिलों पर दौलत और खुदगर्जी का ऐसा पर्दा पड़ा था कि उन्हें माँ का कुर्ब दिखाई ना दिया। अगली ही सुबह नासरा बेगम को शहर के एक दूर दराज इलाके में वाक़ ओल्ड एज होम में छोड़ आए, और वहाँ की इंतज़ामिया को कुछ रकम देकर ये कहकर वापस आ गए कि अब ये यहीं रहेगी। नासरा बेगम ने खामोशी से अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। वो दिन भर नमाज़ें पढ़ती और वहाँ मौजूद दूसरी बेसहारा ख़वातीन के साथ वक्त गुजारती, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था जो उनके बेटों की समझ से बाहर था। नासरा बेगम के जाने के बाद तीनों भाई अपने मकानों में मगन हो गए, और उन्होंने ये सोचना भी छोड़ दिया कि उनकी माँ किस हाल में है। अब इस वाक़े को चंद ही दिन गुजरे थे कि एक सुबह तीनों भाइयों के घरों पर एक शानदार और इंतहाई कीमती लिफाफे में बंद दावतनामा मौसूल हुआ। ये दावतनामा इसी ओल्ड एज होम की तरफ से था, लेकिन इसका म्यार और कागज़ किसी 5 स्टार होटल के कार्ड जैसा था। जब कामरान, नवीद और फैसल ने इस कार्ड को खोला तो वो हैरान रह गए। इस पर लिखा था कि आपने हमें एक हीरा पकड़ा दिया है, और हम इस खुशी में आपको एक शानदार और शाही दावत देते हैं। आप सबका हमारी इस खुसूसी तकरीब में आना लाजमी है। ये पढ़कर तीनों भाई सख्त उलझन का शिकार हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक मामूली और गरीबों के ओल्ड एज होम से ऐसा कीमती कार्ड और ऐसी अजीब बात कैसे लिखी जा सकती है कि आपने हमें हीरा पकड़ा दिया है। उनके जहनों में तरह तरह के सवालात उभरने लगे। फैसल ने सोचा कि शायद वहाँ कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी आया है जिसने माँ की वजह से उन्हें बुलाया है, जबकि नवीद का ख्याल था कि शायद माँ के पास कोई ऐसी चीज़ थी जिसका उन्हें इल्म नहीं था। तजस्सुस और हैरत के मारे तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वो इस दावत में ज़रूर जाएंगे ताकि असल हकीकत का पता लगा सकें। वो सब तैयार होकर अपनी गाड़ियों में बैठे और इसी ओल्ड एज होम की तरफ रवाना हो गए जहाँ वो अपनी बूढ़ी माँ को चंद दिन पहले छोड़ कर आए थे। रास्ते भर वो इसी कार्ड के मजमून पर बहस करते रहे और उनकी हैरत बढ़ती चली गई। जब वो ओल्ड एज होम के मेन गेट पर पहुँचे तो वहाँ का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वहाँ का नक्शा ही बदल चुका था। चारों तरफ महंगी गाड़ियाँ खड़ी थीं और बड़े बड़े लोग वहाँ मौजूद थे। तीनों भाई उल्टे कदमों अपनी माँ के कमरे की तरफ भागे ताकि देखें कि माजरा क्या है, लेकिन जैसे ही वो माँ के कमरे के सामने पहुँचे और अंदर का मंजर देखा तो वो हड़बड़ा गए और उनके पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनकी माँ तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में वहाँ बैठी हुई थी। नासरा बेगम, जो घर से एक पुरानी सूती चादर लपेट कर आई थी, इस वक्त एक नहायत महंगे लिबास में मलबूस थी, और ओल्ड एज होम का मैनेजर उनके सामने इंतहाई एहतराम से झुका हुआ था। कामरान, नवीद और फैसल दरवाजे पर ही बुत बने खड़े रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। नासरा बेगम ने जब अपने बेटों को देखा तो उनके चेहरे पर एक पुरवकार मुस्कुराहट उभर आई। उन्होंने बेटों को अंदर आने का इशारा किया, लेकिन तीनों भाइयों की ज़बानें जैसे गूंग हो चुकी थीं। वो नासरा बेगम के इस चाहो जलाल को देखकर बुरी तरह घबरा गए थे। तभी वहाँ खड़े एक वकील ने उनकी तरफ रुख किया और कहा कि आइए कामरान साहब, नवीद साहब और फैसल साहब,
हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। आप लोग बहुत हैरान हो रहे होंगे कि ये सब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी वालदा नासिरा बेगम कोई आम खातून नहीं है, बल्कि वो इस पूरे ओल्ड एज होम और इससे मुंसलिक ट्रस्ट की असल मालिका और बानी है। ये सुनते ही तीनों भाइयों के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वकील ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि सलीम साहब की वफ़ात के बाद नासिरा बेगम ने यह ट्रस्ट खामोशी से कायम किया था ताकि बेसहारा बुज़ुर्गों की मदद की जा सके, और उन्होंने अपना 3 मंजिला मकान सिर्फ इसलिए आप लोगों के नाम किया था ताकि वो आप तीनों का इम्तहान ले सके। वो ये देखना चाहती थी कि उनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई है और क्या उनके बेटे दौलत के सामने माँ के रिश्ते को तरजीह देते हैं या नहीं। लेकिन आप लोग इस इम्तहान में बुरी तरह नाकाम हो गए। आपने एक मामूली मकान की खातिर अपनी उस माँ को घर से निकाल दिया जो करोड़ों रुपए की जायदाद की मालिका है। नासिरा बेगम ने अपने बेटों की तरफ देखा जिनके चेहरे नदामत और शर्मिंदगी से काले हो चुके थे। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़े, लेकिन नासिरा बेगम ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उन्होंने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा कि मैंने तुम तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। मुझे मालूम था कि तुम्हारे दिलों में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने ये ड्रामा रचाया ताकि दुनिया और मेरे अपने बच्चे मेरी असल कीमत जान सकें। तुम लोगों ने मुझे एक नाकारा चीज़ समझकर यहाँ फेंक दिया, लेकिन इस ट्रस्ट के लोगों के लिए मैं एक हीरा हूँ, क्योंकि मैं इनकी सरपरस्त हूँ। अब तुम लोग वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में तुम्हारे लिए मर चुकी है और मेरे पास अब सिर्फ वो बुज़ुर्ग हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। कामरान ने माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उनकी माँ ने रुख मोड़ लिया। अब उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो इस 3 मंजिला मकान के कैदी बन चुके थे, जबकि उनकी माँ अपनी जायदाद और इज़्ज़त के साथ एक नई और बावकार ज़िंदगी शुरू कर चुकी थी। तीनों भाइयों को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल का एहसास हो चुका था कि उन्होंने एक मामूली मिट्टी के ढेर के लिए अपने घर का असल हीरा खो दिया था। कामरान ने कांपती हुई आवाज़ में अपनी माँ की तरफ कदम बढ़ाया और कहा कि अम्मी जान, हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी बीवियों के बहकावे में आ गए थे और हमें शैतान ने अंधा कर दिया था। आप हमारे साथ वापस घर चलें। वो 3 मंजिला मकान आप ही का है और हम सब आपके ग़ुलाम बनकर रहेंगे। नासिरा बेगम ने अपने बड़े बेटे की इस मुनाफ़क़त भरी गुफ्तगू पर एक सर्द और गहरी सांस दी और अपनी जगह से खड़ी हो गई। उनके रेशमी लिबास की सरसराहट ने पूरे कमरे में मौजूद हर शख्स को मुतवज्जे कर लिया। उन्होंने कामरान की तरफ देखा और कहा कि कामरान, जब मैं तुम्हारे घर में आई थी तो तुम्हारी बीवी ने मुझे कहा था कि अम्मी जी, इस कमरे में बच्चों के खिलौने रखने की जगह नहीं है, आप कहीं और इंतज़ाम कर लें। उस वक्त तुम्हें अपनी माँ याद नहीं आई, और नवीद, तुमने तो मुझसे ये तक कह दिया था कि आपकी दवाइयों का खर्चा उठाना अब मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसें देनी है। और फैसल, मेरे सबसे छोटे बेटे जिसको मैंने अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया था, तुमने तो मुझे यहाँ ओल्ड होम छोड़ते वक्त मेरी तरफ मुड़ कर देखा तक नहीं था। अब जब तुम्हें मालूम हुआ है कि ये ओल्ड होम मेरा अपना है और मेरे पास करोड़ों रुपए की जायदाद है, तो तुम्हें अचानक अपनी माँ से मोहब्बत याद आ गई है। तुम लोग मेरी मोहब्बत में वापस नहीं आए, बल्कि तुम लोग तो उस दौलत के पुजारी हो जो अब तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर हो चुकी है। ये सुनकर नवीद और फैसल भी रोते हुए नासिरा बेगम के कदमों में गिरने लगे और कहने लगे कि माँ, ऐसा न कहें, हम आपके सगे बच्चे हैं। आप अपनी जायदाद बेशक हमें ना दें, लेकिन हमें अपनी दुआओं से महरूम ना करें। हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने अपनी माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। नासिरा बेगम ने अपने कदम उनके हाथों से छुड़ाए और पीछे हट गईं। उन्होंने वकील की तरफ इशारा किया, जिसने फ़ौरन अपने बैग से कुछ कानूनी दस्तावेज़ात निकाले और तीनों भाइयों के सामने मेज़ पर रख दी। वकील ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा कि ये वो 3 मंजिला मकान है जो नासिरा बेगम ने आप तीनों के नाम किया था। इस मकान की रजिस्ट्री में खुफिया शिक मौजूद थी, जिसके मुताबिक अगर आप तीनों ने अपनी वालदा की देखभाल नहीं की या इन्हें घर से निकाला तो ये मकान खुद ब खुद इस ट्रस्ट की मलकियत बन जाएगा और आप लोगों को 24 घंटे के अंदर ये मकान खाली करना होगा। ये सुनते ही तीनों भाइयों पर जैसे बिजली गिर गई। उनके चेहरे जर्द पड़ गए और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फैसल ने चीख कर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मकान हमारा है, हमारे बाप की निशानी है। नासिरा बेगम ने वकील को बात करने से रोका और खुद आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि वो मकान तुम्हारे बाप की निशानी ज़रूर था, लेकिन इसको बनाने में मेरी रातों की नींदें और मेरे हाथ के छाले शामिल थे। मैंने सोचा था कि तुम लोग इस मकान में मोहब्बत की दीवारें खड़ी करोगे, लेकिन तुम लोगों ने तो इस मकान की हर मंजिल पर मेरी बेइज्जती की दास्तान लिख दी। अब वो मकान इस ट्रस्ट के यतीम बच्चों और बेसहारा बुज़ुर्गों के काम आएगा और तुम तीनों 24 घंटे के अंदर वहाँ से निकल जाओगे। अब तुम्हारे पास ना वो मकान रहा है और ना ही तुम्हारी वो माँ रही जिसको तुमने बेकार समझकर फेंक दिया था। और जैसे कि तुम लोग जानते हो, मैं अपनी वालिद की इकलौती औलाद थी। उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम की थी, लेकिन तुम्हारे वालिद निहायत खुददार थे। उन्होंने खुद मेरी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी ली और मुझे आज़ादी थी कि अपने बाप के पैसों से मैं जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ।
तब मैंने ये ओल्ड होम बनाया था और अपनी शनाख्त को खुफिया रखा था, क्योंकि नेकी बताने से ज़ाय हो जाती है। इसलिए मैंने तुम लोगों को भी कभी इस बारे में नहीं बताया। नासरा बेगम के तीनों बेटे हैरत से गूंग रह गए। कामरान, नवीद और फैसल उस वक्त बुरी तरह टूट चुके थे। उनकी वो तमाम होशियारी और चालाकी सजदे में गिर कर रोने से भी वापस नहीं आ सकती थी। उन्हें अब समझ आया था कि ओल्ड होम के मैनेजर ने कार्ड पर ये क्यों लिखा था कि आपने हमें हीरा पकड़ा दिया है। वाकई नासरा बेगम एक ऐसा हीरा थी जिनकी चमक ने इस ओल्ड होम के सैकड़ों बेसहारा बुजुर्गों की ज़िंदगियों को रोशन कर दिया था। मगर उनके अपने सगे बेटे इस हीरे की कदर ना कर सके, उसे मिट्टी का टुकड़ा समझकर घर से बाहर फेंक आए। नासरा बेगम ने कमरे में मौजूद तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया कि इन तीनों को बाहर निकाल दिया जाए। गार्ड्स ने आगे बढ़कर तीनों भाइयों को इस शानदार हाल से बाहर निकाल दिया, जहाँ पर अब शाही दावत शुरू हो रही थी। तीनों भाई जब ओल्ड होम के मेन गेट से बाहर निकले तो बाहर तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। वो तीनों सड़क के किनारे खड़े रो रहे थे और उनके पास अब सर छुपाने की जगह भी नहीं बची थी, क्योंकि वो जानते थे कि कल सुबह उनकी बीवियां और बच्चे भी सड़क पर होंगे और उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। नासरा बेगम ने खिड़की से अपने इन गुनाहगार बच्चों को बाहर सड़क पर रोते हुए देखा तो उनकी आंख में एक आखिरी आंसू आया, जिसे उन्होंने फ़ौरन साफ कर दिया, क्योंकि अब वो एक सिर्फ माँ नहीं बल्कि इन सैकड़ों बुजुर्गों की मुहाफ़िज़ थी जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। उन्होंने मुड़कर हाल की तरफ देखा जहाँ तमाम बुजुर्ग उनके लिए दुआएं कर रहे थे, और नासरा बेगम ने मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू कर दिया, जिसमें सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत थी। जबकि उनके बेटे दुनिया भर में रुसवा होकर अपनी खुदगर्जी की सज़ा भुगतने के लिए तना रह गए थे। नासरा बेगम ने दिल में सोचा कि उनके बेटे ज़रूर सोच रहे होंगे कि उनकी माँ कितनी बेहिस है, जो बच्चों का नहीं सोचा। शायद दुनिया भी मेरे बारे में यही सोचे। मगर जब बच्चे बेहिस हो जाते हैं और अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम भेजते हैं, तब उन्हें एहसास नहीं होता। नासरा बेगम को यकीन था कि उनके बेटे जवान हैं, वो अपनी फैमिली का बोझ खुद उठा सकेंगे, और ये सबक उन्हें आइंदा ज़िंदगी में ऐसे फैसले करने नहीं देगा। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।